यूज करते हैं, हमारे हाथ में आती है, काम किया एक तरफ रखा। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे किसी काम को और आसान बना सकती हैं, और ये छोटी भी हैं, डेली यूज भी होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके काफी ज्यादा काम आएंगी। गंगा दशहरे वाले दिन ना मैंने बाहर जाके मंदिर में ना बच्चों को कुछ आइसक्रीम वगैरह खिलाई थी, कुछ और भी चीज़ें बांटी थी। बहुत सारे उसके ना प्लास्टिक के कंटेनर्स मेरे पास आ गए, तो मैंने सोचा चलो इनका एक बढ़िया यूज़ करती हूँ। वैसे तो इनके बहुत यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना पसंदीदा काम है वो है इनमें पेंट करके, किसी भी एक्रेलिक पेंट से, ऑयल पेंट से या स्प्रे पेंट से इसमें कुछ प्लांट्स लगाना। तो आजकल जो गर्मी का मौसम है उसमें एक प्लांट है ना पर्सलेन, उसकी कटिंग बहुत आराम से हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसमें नीचे इस तरह से देखिए होल कर लिया है और इसमें नीचे लेका बॉल्स और मिट्टी डाली। आप नीचे ना इसमें कुछ भी, आप ड्रेनेज के लिए कुछ भी, कोई पुराना दीपक वगैरह रख सकते हैं। और इसमें मैंने जो कटिंग लगाई है पर्सलेन की, ये इतनी ज़्यादा घनी हो जाती हैं 10-15 दिन में कि बहुत सुंदर लगती हैं, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे से फूल भी खिलते हैं और ये फैलती चली जाती हैं। तो जब ये काफ़ी फैल जाएंगी ना तो दिखाई भी नहीं देगा कि कौन सा डब्बा था और कहाँ था, बस इनका कलर दिखाई देगा। बहुत सुंदर तरीके से मैंने इनको कलर वलर करके रख दिया है। लेकिन हाँ, जब इनमें फूल खिलेंगे ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर ये लगते हैं। डस्टबिन जो होती है एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें रहता है कूड़ा और काफ़ी गंदगी, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वॉश करके धूप में सुखाते रहें तो इसमें बिल्कुल भी बदबू, स्मेल नहीं आती है। तो 4-5 दिन में एक बार ज़रूर मैं इसको धूप में सुखा देती हूँ। या फिर अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तो वो भी बताती हूँ। ये थोड़े से ना एक प्रीमियम गार्बेज बैग्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं और इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इनको अगर हम लगाते हैं ना तो एक, जब कभी भी आप डस्टबिन को ओपन करेंगे तो बहुत बढ़िया सी स्मेल आती है। वैसे तो एक तरीका ये है कि आप थोड़ी सी कॉटन में एसेंशियल ऑयल मतलब लगा के नीचे रख दीजिए, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। एक तरीका और जो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है वो है कि जब हम अंडर बेड कोई भी सामान रखें तो प्लास्टिक के बड़े कंटेनर्स में रखें, क्योंकि जो फैब्रिक के होते हैं उनमें कभी ऐसा होता है कि उन्हें चूहे काट देते हैं या उनमें कीड़े भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करेंगे तो जैसा सामान रखेंगे ये बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, और इसके लिए कुछ आप वेस्ट जो है बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि कई वीडियोस में आपने देखी होगी कि चींटियाँ हुई, छिपकलियाँ हुई या फिर दीमक हुई, उसे भगाने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। बहुत पहले से, मतलब कई साल हो गए हैं, मैं जो हूँ इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। और जो ये छिपकली भगाने वाला है ये मैंने सेकेंड टाइम मंगाया है। ये ना एक स्प्रे है जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, हर्बल है। इसको जहाँ पर छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर 4-5 दिन तक लगातार आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए और फिर 20-25 दिन बाद स्प्रे कर दीजिए, तो बिल्कुल भी जो है छिपकलियां नहीं आती हैं। और आजकल तो छिपकलियों के छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे, तो इनको स्प्रे करने के बाद वो भी आने बंद हुए। और इसी तरीके से चींटियां भगाने वाला तो आपने कई बार देखा होगा, किचन में काम खत्म करने के बाद मैं स्प्रे कर देती हूँ और कई जगह स्प्रे कर देती हूँ। और इसी तरीके से दीमक का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा वो ये है कि जिस दिन भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो जहाँ कहीं भी लकड़ी का वुडन सामान होता है वहाँ मैं क्लीनिंग करके इसी स्प्रे को छिड़क देती हूँ। तो जो ये चींटियों का या छिपकली का या जो दीमक का स्प्रे है ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और मेरे घर के जो है जो भी क्लीनिंग बास्केट होती है अब उसमें ये रेगुलर रहते हैं। पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आजकल है। पीतांबरी है, या फिर देखिए ये विम का शुद्धम भी मैंने आपको बताया था, ये एक स्प्रे है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके संग एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब कभी भी हम इसे ना यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए और स्प्रे करते हैं तो बहुत सारा जो इसमें लिक्विड है वो वेस्ट चला जाता है, नीचे गिर जाता है। तो मुझे इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, शुद्धम का ही ना एक जेल आता है जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, और इसमें ना कुछ मतलब वेस्ट भी नहीं होता है, और ये जेल फॉर्म में होता है तो कम हम इसे, मतलब कम में ही काफ़ी सारे बर्तन इससे चमक जाते हैं। जैसे मैंने इसे देखिए थोड़ा सा ले लिया और इससे बहुत ढेर सारे बर्तनों पे इस तरह से रगड़ दिया। और एक तो ना इसको यूज़ करना आसान है, हालांकि जो स्प्रे है और वो जो ये जेल है, इन दोनों का जो मतलब चीज़ है ये एक ही है, बस इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यूज़ करने का तरीका है। और इनकी एक जो फॉर्म है उसकी वजह से ये जेल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सारे बर्तनों में अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैं इसे विम से क्लीन करके
और उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ देती हूँ, बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। और इसी तरीके से आपने पूछा था कि चांदी की चीज़ों को चमकाने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो ये पीताम्बरी की रुपेरी आती है। कॉटन में थोड़ा सा लेके चांदी की में रगड़ दीजिए ऊपर से, चाहे बर्तन हो चाहे कोई भी आपकी ज्वेलरी वगैरह हो, बिल्कुल बढ़िया तरह से चमक जाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जो टाइल्स होती है ना, उस पे कुछ निशान पड़ जाते हैं, और वो इस तरह से पड़ते हैं कि जब कोई भी फर्नीचर को आप खिसकाते हैं ना, उससे ये थोड़े से मतलब दिखाई देने लगते हैं, जो स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसके लिए देखिए ये कुछ पैड्स आते हैं छोटे छोटे से, अगर हम इन्हें किसी भी फर्नीचर के नीचे लगा देना उसके लेग्स में, तो ये बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ते हैं। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये हटते भी नहीं हैं, परमानेंटली लगे रहते हैं। और अगर साइज़ बड़ा हो तो साइड से मैंने काट भी देती हूँ। तो चाहे चेयर्स हों या फिर आपकी कुछ टेबल्स वगैरह हों या किसी भी तरह का फर्नीचर हो, उसमें नीचे लगा दीजिए और इससे कभी भी स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, आज इसे लगा रही थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। हम सब लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर का अपने जो क्लीनिंग वगैरह होती है उसमें, लेकिन मेरे पास जो है ना फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो मैं उसी का ही लिक्विड यूज़ करती हूँ। कभी भी वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए, अंदर जाके जम जाता है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन भी मुझे ज़रूरत होती है कि मैं कहीं डिटर्जेंट पाउडर मुझे चाहिए होता है तो मैं इस लिक्विड को डालती हूँ, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए मैं अपने पास ये डिटर्जेंट पाउडर रखती हूँ। तो जब कभी भी अगर आप हाथ से कपड़े वॉश करते हो, किचन में मतलब कपड़े वॉश करते हो, तो ये डिटर्जेंट पाउडर आपको रखना चाहिए। और अगर आपके पास लिक्विड है तो उससे अगर आप कोई भी चीज़ वॉश करेंगे तो उसके लिए पानी को गर्म करना और फिर उसमें चीज़ों को सोक करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, तभी ये सारी चीज़ें क्लीन होती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो मेरी वाइट बेडशीट्स हैं या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, तो उसमें भी मैं डिटर्जेंट पाउडर का जब यूज़ करती हूँ तो इसी तरीके से मतलब मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो ब्लीच आती है वाइट कपड़ों को वॉश करने के लिए, उसे भी मैं जो वेट बेडशीट्स वगैरह होती हैं क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब हम कोई भी जैसे साबुन खरीदते हैं, सोप खरीदते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसमें एक अच्छा सोप मैं आपको बताती हूँ, ये सर्फ एक्सेल का जो स्टेन इरेज़र वाला सोप आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। और पहले भी मैं जब सोप लेती थी तो ये सर्फ एक्सेल की यही वाली लिया करती थी, इससे क्लीनिंग अच्छी होती है। अब देखिए जैसे किचन के कपड़े हैं, जो किचन की जो टाल्स वगैरह होती है ना, उनमें थोड़ा सा भी रगड़ने पे जितने भी उसके धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो बच्चों की यूनिफॉर्म हो या घर में कोई भी ऐसे कपड़े हो जिनमें दाग लगे हों, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एक बढ़िया चीज़ है। कपड़ों से दाग हटाने की बहुत सारी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ भी होती हैं और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन जैसे शूज़ वगैरह हैं, उनमें दाग लग जाते हैं या किसी भी चीज़ में मतलब दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसके लिए ये वैनिश का एक गोल्ड आता है, बहुत अच्छा है दाग हटाने के लिए। इसका मैं खूब यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा इसे लगाना भी नहीं पड़ता है। तो जैसे मुझे शूज़ साफ़ करने हो या कोई भी चीज़ जहाँ पे दाग धब्बे लग गए हों, उसे बस थोड़ा सा रगड़ के मैं नॉर्मल सोप से क्लीन कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी हैं और हमारी डेली लाइफ में ना ये बहुत काम आती भी हैं। किचन में ग्रीस स्टेन्स हो या ग्रीस का जमना बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है और ये इतना चिपचिपी ये चीज़ें हो जाती हैं कि इनको साफ़ करने के लिए या तो हम सोडे का मतलब खाने वाले सोडे और विनेगर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे आइटम्स मैंने मंगाए इस काम के लिए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ना ये वाला आइटम लगा। ये मिस्टर मसल का ना 100% किचन ग्रीस को हटाने का एक बड़ा अच्छा सा क्लीनर है। इसको आपको ही यूज़ करके बताती हूँ। जैसे देखिए ये चिमनी है, इसके ऊपर बस मैंने स्प्रे किया और जैसे जैसे मैं स्प्रे करती जा रही थी, इसमें से जो ग्रीस थी वो अपने आप हटती जा रही थी। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो दूसरे देखे थे उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स थे। तो अगर ग्रीस हटानी हो या किचन की सफाई करनी हो तो ये क्लीनर बढ़िया है। इसके अलावा एक रेगुलर क्लीनिंग करने के लिए, चाहे घर हो या किचन हो, मैं एक स्प्रे या क्लीनिंग का एक सलूशन खुद बनाती हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद आप ना कुछ भी ख़रीदना बाहर से छोड़ देंगे और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए थोड़े से जो रीठे होते हैं। तो रीठा आपको बहुत आराम से मिल जाता है, 80-100 रुपये किलो मिल जाता है। और बस थोड़े से आप 100 ग्राम ले लीजिए, उनमें से बीज निकाल के पानी में अच्छी तरीके से बॉयल कर लीजिए, हाथ से अच्छी तरह
तरह मैश करने के बाद ना इसको छान लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें और मिलाइए, और अगर आपको थोड़ी सी हल्की खुशबू चाहिए तो एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट भी मिला सकते हैं, और इससे यूज़ करिए अपने घर में। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सस्ता क्लीनर है। घरों में अक्सर दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह रह जाती है जिससे छिपकली का या कोई भी इंसेक्ट अंदर आ सकता है, और इसको जो है भरने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने 2 चीज़ें ट्राई करी थी, उसमें से जो अच्छी लगी वो आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक टेप आता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। एक हिस्सा तो इसमें चिपकाने के लिए होता है, देखिए जहाँ पे रेड तरह का टेप लगा हुआ है, इस टेप को हटाने से ये चिपक जाता है, और इसका मैनुअल आता है साथ में। और जो दूसरा हिस्सा इसका होता है ना, वो नीचे की तरफ रहता है, जिससे कि जो जगह होती है वो भर जाती है। तो देखिए, जो नीचे का हिस्सा है वो इस तरह से इतना चौड़ा होता है, और इसे चूहे वगैरह भी नहीं काट पाते हैं। इसे मैंने एक डोर में लगाया था और आज दूसरे डोर में लगा रही हूँ। और ये जैसे जो ऊपर इसमें टेप है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी टाइम तक ये जो है चिपका रहता है। मैंने तो जो लगाया था वो अभी तक लगा हुआ है। तो बस इसे नाप के, डोर के अकॉर्डिंग नाप के कट करना होता है। वैसे ये डोर के साइज़ के तकरीबन बराबर ही आता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा रहता है। और बस देखिए, नीचे की तरफ मैंने चिपका दिया, और जो जगह थी वो भी इससे भर जाएगी। बस देखिए, देख के चिपकाइएगा ताकि नीचे भी ये थोड़ा सा लटका हुआ रहे। और इस तरह से ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे आप खिड़की हुई, दरवाजे हुए, उस जगह को बंद कर सकते हैं। तो बाहर से आजकल जो छिपकली वगैरह या कोई इंसेक्ट आता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक बढ़िया चीज़ है। क्या कोई डबल साइडेड टेप ऐसा भी आता है जो आपके थोड़े से भारी सामान जैसे पिक्चर फ्रेम हुआ या कोई हल्का सा आपका डेकोर आइटम हुआ, उसे हैंग कर सकते हैं बिना आपको नेल लगाए, कील लगाए? तो ये एक डबल साइडेड टेप है। ये इतना बढ़िया है ना कि मैंने इससे अपने ऊपर वाले पूजा वाले पोर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैंग कर रखी हैं। मैंने एक पिक्चर फ्रेम भी इससे हैंग किया, और ये डबल साइडेड टेप की मदद से बहुत अच्छी तरीके से हैंग हो गया। तो अगर आप भी कील नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से आप अपने डेकोर आइटम्स हैंग कर सकते हैं। कई बार जो हमारे डोर्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, उनसे दीवार पे या साइड के फर्नीचर्स पे मार्क्स बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, क्योंकि वो टकराते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चेयर्स वगैरह दीवार से सटा के रखते हैं तो दीवार पे भी निशान पड़ जाते हैं। एक बड़ी ही कॉमन समस्या है। तो देखिए, उसके लिए कुछ इस तरीके की सिलिकॉन की स्ट्रिप्स आती हैं। ये बहुत अच्छी हैं। पहले भी मैंने ये अपनी चेयर्स में लगाई थी, जो अभी भी लगी हुई हैं, और ये मतलब इफ़ेक्टिव भी हैं। बस इसमें क्या करना होता है, इस स्ट्रिप को निकालिए, एक साइड इसमें ग्लू लगा होता है, जिससे आप इसे जगह पे चिपका दीजिए जहां आपको इसे लगाना हो। जैसे देखिए, जो इस डोर का नॉब है वो पर्टिकुलर इस जगह पे आके टकराता है, निशान भी पड़ गया है। मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया और अब सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करके रख सकते हैं। और कहने की बात है, ये ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें केवल हम एक बार ही करवा पाते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि मैं अपने डेकोर आइटम्स को किस तरह से नया करती हूँ, कौन सा पेंट करती हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आसान होता है स्प्रे पेंट को करना। एक तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और थोड़ा सा इसको यूज़ करने से पहले इसको शेक करना पड़ता है, और ये ग्लॉस और मैट फिनिश दोनों में आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा चमकीला सा लुक चाहिए, मतलब शाइन वाला लुक चाहिए, तो आप ग्लॉसी स्प्रे पेंट लीजिए। अदरवाइज आप मैट फिनिश से कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं डेकोर आइटम्स को चमकाने का। और अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको, जो हमारी किचन की या वॉश बेसिन के सिंक होते हैं, उनकी जो नालियाँ होती हैं, उनमें से हल्की सी स्मेल आती है या वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो हर महीने एक काम ज़रूर करिए। एक ये इस तरीके से ड्रेनेक्स आता है, इसका एक सैशे लीजिए और इस तरह से आप सिंक में या किचन के सिंक में या बाथरूम के सिंक में डाल दीजिए, और ऊपर से आधा कप पानी डाल दीजिए इसमें, और उसके बाद इसे आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी स्मेल इसके बाद नहीं आती है, और कहीं ब्लॉकेज होता है तो वो भी धीरे धीरे खुलता रहता है। ऐसी चीज़ है ये जो कि रेगुलर मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ और सामने रखती हूँ अपनी क्लीनिंग बास्केट में, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े या अपने टाइम पे इसको यूज़ कर सकूँ। तो
दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें जितनी चीजें आप आई वो मैंने आपके साथ शेयर करी। धीरे धीरे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी ना जो बहुत काम में आती हैं, वो आगे आपके साथ शेयर करूंगी। कैसा लगा जरूर बताना, और हमेशा कहती हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, उससे हमें पता चल जाता है कि ये सारी चीजें आपके कितने काम आई या वीडियो कितना काम में आया। तो भूलना मत लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।